असल में चीजें वही है कि इकट्ठे रहते थे, अलग अलग हुए। हाँ, चीजें जो है ना कुछ ना वो कुछ कुछ कहीं ना ना कुछ कहीं कहीं ना रह कहीं गई है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं है। ऐसे। और ऐसे मतलब वो उनकी हमें, करवट ऊपर गिर गई। हाँ, अगर उन्होंने मतलब ऐसा है कि उन्होंने हमें कबूल कर लिया, तो हमारी हाँ, इबादत कबूल कर ली, तो हम मतलब वो हमारे ऊपर वो अब वो गिरेगी और कह हम देते कि मर उन्हें जाएंगे। बंद कर। कि काली माता को वो खून पेश करते हैं। तो यहाँ पे भी एक फेस्टिवल है, जिसमें फेस्टिवल नहीं कह सकते, मतलब वो एक मुहर्रम आते हैं, जिसमें मतलब एक पूरी एक जमात कह लो, मतलब वो लोग जो मानते हैं इस चीज को, वो लोग खुद को जख्मी करते हैं। और वो लोग ये समझते हैं कि उन्हें सवाब मिलता है ना, कि ये जख्मी करने से, तो वो चीज थोड़ी रिलेट कर रही बिल्कुल। थी। हाय, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ ईशा तारिक और मेरे साथ है। दानियल हनीफ। और भाई हम ना, मतलब मैंने कुछ दिनों से, मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है स्कैरी चीज़ें देखने में, तो मैं देख रही थी टेम्पल्स वगैरह। और क्या क्या होता है यार, मतलब इतनी वियर्ड चीज़ें होती हैं यहाँ पर, इतनी मतलब पावर्स होती हैं कुछ ना कुछ ऐसे, मुझे लगता है जो मतलब ज़्यादा होती है ना, गॉड गिफ्टेड प्लेस होती हैं, मतलब जहाँ पे गॉड रहते हैं, तो वहाँ पर ऐसा कुछ तो होता है कि मतलब तन्हाई वगैरह में कुछ ना कुछ लोगों ने फील किया हुआ होता है। हमारे पास एक वीडियो आई थी, मैं वीडियोस देख रही थी, तो नीचे आ रही थी कि और स्कैरी टेम्पल्स वगैरह की वीडियोस आप करो, तो अभी एक वीडियो हमारे पास, डोंट लुक बैक इन दिस टेम्पल, स्कैरी हिडन टेम्पल्स ऑफ इंडिया। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो वैसे भी डिटेल में है, उसके बाद हम अपनी ओपिनियन आपके साथ शेयर करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देवी माँ के एक परम भक्त पहली बार माँ के दर्शन करने पटना के देवी धाम मंदिर में जा पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मंदिर में कदम रखा, उनका स्वागत एक ऐसे नज़ारे ने किया जिसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। पुजारी ऊंचे स्वर में माँ की आरती गा रहे थे। बाहर इकट्ठा हुए लोग बेहद ही अजीब बर्ताव कर रहे थे। कोई जोर जोर से चिल्लाते हुए जमीन पर सिर पटक रहा था, तो कोई पेड़ पर चढ़कर डरावनी आवाज में दहाड़ रहा था। जैसे ही आरती अपने अंतिम चरण पर पहुंची, ये सभी लोग अचानक से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े और चारों ओर एक अजीब सन्नाटा फैल गया। यह है देवी धाम मंदिर का भूत मेला। हर साल नवरात्रि में आयोजित किए जाने वाले इस मेले में भूत बाधा से पीड़ित लाखों लोग शामिल होते हैं और फिर पूरे 9 दिनों तक मंदिर का परिसर इन लोगों की भयानक चीखों से गूंज उठता है। माहौल में इतना डर फैल जाता है कि लोग भूत मेले के दौरान इस मंदिर में जाने से कतराते हैं। मंदिर भक्ति, श्रद्धा और शांति से भरा स्थान, लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जहां जाने के ख्याल से भी लोग डर से कांप उठते हैं। राज। रास मूवी भी है। एक ऐसी प्राचीन रास प्रथा रास टू। जिसके माध्यम से आप वो अपने भी जीवन ऐसे ही को है, horror। भक्ति, समृद्धि, शांति और शुद्धता से भर सकते हैं, पर आज के समय में लोग इसका महत्व भूलते जा रहे हैं। पिछले 3 सालों से हमारी टीम का संकल्प रहा है कि हम अपने इतिहास और संस्कृति में छुपे ज्ञान को आप तक पहुंचा सकें, और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हम आपके लिए लाए हैं हवन कप्स बाय राज, जिन्हें शुद्ध गोबर और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके बनाया गया है, ताकि आपके घर में कोयले और केमिकल्स के इस्तेमाल के बिना एक पवित्र वातावरण बन सके। तो अभी विजिट करिए हमारी वेबसाइट bbcstore.in और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़िए। एक ऐसा मंदिर जहां एक जमाने में लोग खुशी खुशी जाकर अपनी बलि दिया करते थे। काशी करवट मंदिर। वाराणसी में बसा ये मंदिर आज अपने स्वयंभू शिवलिंग के लिए प्रचलित है, लेकिन इस मंदिर के तहखाने से एक बेहद ही खतरनाक राज जुड़ा हुआ है। पुराने समय में मोरंग ध्वज नाम का एक राजा हुआ करता था, जो भगवान विष्णु का भक्त था। उसकी बस एक ही इच्छा थी, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति पाकर मोक्ष प्राप्त करना। उसने अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए कड़ी तपस्या की, लेकिन जब सालों बाद भी भगवान उसके सामने प्रकट नहीं हुए, उसने अपनी सबसे प्रिय चीज का त्याग करने का फैसला किया और इसी इरादे से उसने एक भयंकर कदम उठाया। उसने अपने बेटे के दाहिने अंग को काट कर उसके खून को भोग की तरह यज्ञ में चढ़ा दिया। उसके इस त्याग को देखकर आखिरकार भगवान उसके सामने प्रकट हुए और उन्होंने उसे आशीर्वाद देते हुए उसके बेटे को फिर एक बार जीवित कर दिया। इसी के साथ उन्होंने उसे काशी के बारे में बताया, जहां अपने प्राण त्यागने के बाद ही वो मोक्ष पा सकता था। वो तुरंत काशी की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचते ही उसने पवित्र गंगा के दर्शन लिए और उसी के किनारे एक करवट से अपना गला काट दिया। माना जाता है कि उसी जगह पर एक स्वयंभू शिवलिंग के प्रकट होने के बाद वहां ये मंदिर बनाया गया
और इसी मंदिर के तहखाने में मोरंग ध्वज की उस करवट को टांगा गया था। जो भी उसकी ये कहानी सुनता वो उस मंदिर में दर्शन लेने के बाद उस तहखाने में जाता और उस करवट के नीचे हाथ जोड़कर बैठ जाता। माना जाता था कि शिव जी जिसे भी मोक्ष देना चाहे उसकी गर्दन पर यह करवट गिरती और उसकी वही मृत्यु हो जाती। कई सालों तक ये प्रथा ऐसे ही चलती रही और इसी वजह से मंदिर को काशी करवट कहा जाने लगा। लेकिन कहते हैं कि ब्रिटिश राज के दौरान वो करवट किसी ने चुरा ली, जिसके बाद ये प्रथा बंद हो गई। पर आज भी मंदिर के तहखाने में यहाँ के मुख्य पुजारियों के अलावा और किसी का भी जाना मना है। कुछ लोगों का मानना है यहाँ आज भी ह्यूमन सैक्रिफाइस और तंत्र के कुछ खतरनाक रिचुअल्स किए जाते हैं, पर इन रिचुअल्स की सच्चाई बाकी दुनिया के लिए बस एक राज बनी हुई है। केरला का कोडंगल्लूर भगवती मंदिर, जो यहाँ होने वाले भरणी के त्योहार के लिए फेमस है। एक ऐसा त्योहार जो तंत्र विद्या के कुछ भयानक अनुष्ठान और खून से रंगा है। ये त्योहार हर साल मार्च और अप्रैल महीनों के बीच 7 दिनों के लिए मनाया जाता है। रोज लाल कपड़े पहनकर भक्त मंदिर के परिसर में प्रवेश करते हैं। हाथों में तलवार लिए और शराब का नशा कर वो देवी के सामने नाचते गाते हैं। और जैसे जैसे समय बीतता है उनकी हरकतें और अजीब होने लगती हैं। वो कुछ ऐसी बोलियां बोलने लगते हैं जो सुनने में तो मंत्र जैसी लगती है, लेकिन असल में वो देवी को कोस रहे होते हैं। पूरे 7 दिन तक देवी को भला बुरा कहा जाता है, लेकिन इस त्योहार का सबसे डरावना पहलू है इसमें होने वाला रक्तपात। त्योहार में शामिल सभी लोग हाथ में ली तलवार से अपने सर और शरीर पर जोर जोर से वार करते हैं। ये तब तक चलता है जब तक उनका शरीर खून से लथपथ ना हो जाए, और फिर उसी अवस्था में वो जाकर माँ के चरणों में गिर जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल ये मंदिर माँ काली के सम्मान में बनाया गया है, जो माँ शक्ति का रौद्र रूप है, और तंत्र विद्या में भी उनका खास महत्व है। तंत्र की कुछ किताबों और कालिका पुराण के अनुसार ब्लड सैक्रिफाइस को माँ काली की सेवा का एक हिस्सा बताया गया है। इसीलिए माँ को प्रसन्न करने की इच्छा से लोग अपना खून माँ को अर्पण करते हैं। इसके अलावा मान्यता ये भी है कि देवी माँ को कोसने और भला बुरा कहने से भूत पिशाच और सभी बुरी शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। इन्हीं मान्यताओं के चलते कोडंगल्लूर मंदिर के इस बेहद खतरनाक और डरावनी त्योहार की शुरुआत हुई थी। लेकिन अब समय के साथ भरणी के रिचुअल्स में कुछ चेंजेस किए गए हैं। असली तलवारों की जगह अब लकड़ी की तलवारों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे किसी को ज्यादा हानि ना पहुंचे। लेकिन कहते हैं कि आज भी एनिमल सैक्रिफाइस और तांत्रिक रिचुअल्स कर मां को भोग चढ़ाने की प्रथा आज भी इस मंदिर में कायम है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक ऐसा मंदिर है जो आपको पत्थर की मूर्ति में बदल सकता है। शिव जी के सम्मान में बना किराड़ू मंदिर, जहां दिन भर तो भक्तों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन जैसे ही सूर्यास्त का समय करीब आए, ये मंदिर और इसके आसपास का इलाका पूरी तरह सुनसान हो जाता है। इसकी वजह है एक बरसों पुराना श्राप। एक प्रचलित कहानी के अनुसार सैकड़ों सालों पहले इस मंदिर के आसपास किराड़ू नाम का एक छोटा राज्य हुआ करता था। परमार वंश के राजा सोमेश्वर 12वीं सदी में यहाँ राज करते थे। छोटा होने के बावजूद भी ये राज्य सुख और समृद्धि से भरा था। लेकिन फिर समय आया परमार तुरुष्का युद्ध का। इस युद्ध के बाद राज्य की हालत खराब होने लगी। यहाँ गरीबी और भूखमरी फैलने लगी। राज्य की हालत को सुधारने की उम्मीद से राजा सोमेश्वर ने एक महान साधु जी को यहाँ आमंत्रित किया, जिनकी मदद से वो अपने राज्य का खोया हुआ वैभव वापस पाने की कोशिश में लग गए। माना जाता है कि वो साधु जी अपने साथ अपने एक प्रिय शिष्य को लेकर आए थे और वो दोनों इसी किराड़ू मंदिर में रहते थे। कुछ दिन वहां बिताने के बाद साधु जी की यात्रा का समय आ गया, लेकिन राजा की विनती का आदर करते हुए वो उनके मार्गदर्शन के लिए अपने शिष्य को वहीं छोड़ गए। जैसे जैसे समय बीता, राज्य की हालत सुधरने लगी, खोई हुई समृद्धि लौट आई और देखते ही देखते राजा के साथ राज्य के सभी लोगों ने साधु जी के शिष्य को नजरअंदाज करना शुरू किया। एक दिन वो शिष्य बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए, लेकिन तब भी उनकी मदद के लिए कोई नहीं आया। देखते ही देखते उनकी हालत खराब हो गई और कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। जब साधु जी वापस आए और उन्हें इस बात का पता चला तो वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने उस पूरे राज्य को श्राप दे दिया। सूर्यास्त के बाद राज्य में रह रहे सभी लोग पत्थर की मूर्ति में बदल जाएंगे। साधु जी के श्राप और क्रोध से डरकर ज्यादातर लोग राज्य छोड़कर भागने लगे। भागते भागते सभी राज्य की सीमा तक जा पहुंचे, लेकिन इससे पहले कि वो सीमा को पार करते, उनमें से एक औरत ने आखिरी बार अपने घर को देखना चाहा और जैसे ही वो मुड़ी, उसका शरीर पत्थर की मूर्ति में बदल गया।
माना जाता है कि उस औरत की पत्थर से बनी मूर्ति आज भी उस जगह पर मौजूद है। इस घटना के बाद वो राज्य पूरी तरह उजड़ गया और निर्जन हो गया, पर आज भी शिव जी का आशीर्वाद लेने लोग उस मंदिर में जाते हैं। लोकल्स का मानना है कि साधु जी का वो श्राप आज भी उतना ही प्रभावशाली है, इसीलिए कोई भी सूर्यास्त के बाद वहां रुकने की हिम्मत नहीं करता। तो ये थे कुछ ऐसे मंदिर जहां जाने पर एक तरफ लोगों के मन में भगवान को लेकर श्रद्धा होती है, तो वहीं दूसरी तरफ इनसे जुड़ी कुछ रहस्यमय कहानियों और अजीब रिचुअल्स की वजह से एक डर भी बना रहता है। अगर आप ऐसे मंदिरों या जगहों के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए। ऐसी ही अनसुनी, अनकही और अनदेखी कहानियों के लिए राज को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वन। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था वो पत्थर वाली मूर्ति वाली बात कि नहीं भी हो सकता है ऐसा, लेकिन अगर वो इतने वो ऑथेंटिसिटी से बता रहे हैं। उन्होंने लास्ट पे कहा नहीं, ऐसी अनदेखी, अनसुनी, अनकही। लेकिन दानियाल ये हो भी सकता है क्योंकि ऐसी जगहों पर होती भी हैं ऐसी चीजें। मतलब अगर हम पास्ट में जाते हैं, एग्जैक्टली अगर हम पास्ट में जाते हैं तो ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल जो उन्होंने वो बात की कि काली माता को वो खून पेश करते हैं, तो यहाँ पे भी एक फेस्टिवल है जिसमें, फेस्टिवल नहीं कह सकते, मतलब वो एक मुहर्रम आते हैं जिसमें मतलब एक पूरी एक जमात कह लो, मतलब वो लोग जो मानते हैं इस चीज को, वो लोग खुद को जख्मी करते हैं और वो लोग ये समझते हैं कि उन्हें सवाब मिलता है ना कि ये जख्मी करने से, तो वो चीज थोड़ी रिलेट कर रही थी। बिल्कुल हर चीज के अपने अपने अकायद हैं। हाँ, जैसे इन लोगों के अकायद है कि हम जो कर रहे हैं इसका एक पीछे पूरा एक तनियोत, पूरा एक पर्पस है, बैकग्राउंड है उस चीज हाँ का। तो ऐसे ही जो उन्होंने एक बात की है कि वो अपने आप को वो तलवारों से सर में करते हैं, हाँ। जो भी मामलात करते हैं, तो वो उनको एक क्या कह लें, मतलब उनको कुछ चीज़ पेश करते हैं, खून पेश करते हैं। ऐसे यहाँ पे भी ये एक चीज़, एक फिरका स्पेसिफिक लोग हैं जो ये काम करते हैं, तो वहाँ पे वो चीज़ है। असल में चीज़ें वही है कि इकट्ठे रहते थे, अलग अलग हुए, चीजें जो है ना कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रह गई है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं है। और ऐसे यार बहुत से लोग हैं जो अलग चीज पे बिलीव करते हैं, बहुत से लोग हैं जो अलग चीज पे बिलीव करते हैं। अब ये तो नहीं है कि इसमें ये जो मतलब वो लोग कर रहे थे इसमें सारे इंडियंस शामिल हैं, ऐसा भी नहीं है, हर फिरका शामिल है, ऐसा भी नहीं है। बहुत कम कुछ स्पेसिफिक लोग होते हैं जिनका इस चीज पे ईमान होता है, तो वो ऐसा करते हैं। ऑन द अदर हैंड वो फर्स्ट वाली वीडियो देख रही थी जिसमें लोग खुद को जाके बलि चढ़ा देते थे ना, मतलब कि अगर वो बेसमेंट में जाके कि अगर भगवान मतलब वो हमें करवट ऊपर गिर गई, हाँ अगर उन्होंने मतलब ऐसा कि उन्होंने हमें कबूल कर लिया, तो हमारी इबादत कबूल कर ली, तो हम मतलब वो हमारे ऊपर वो गिरेगी और हम मर जाएंगे। उन्हें बंद कर दिया गया है। हाँ। कुछ लोग हैं बस जो उनके वहाँ पे जो मतलब उनके क्या कहते हैं, हाँ मतलब को जो बहुत देर से वहां पे रह रहे हैं, तो वो लोग नीचे सिर्फ जा सकते हैं, बेसमेंट में वैसे नहीं जा सकते। अच्छा उस टाइम में मेरे माइंड में एक चीज ब्लिंक की कि जो लोग फिर वहां मरते होंगे, क्या उनकी लाशें वगैरह, उनकी रूहें वगैरह वो नीचे बेसमेंट में ही होंगी? तो वही बता सकते हैं। हाँ मतलब यार, लेकिन ऐसी जगहों पे बहुत कम लोग जा गए हुए होते हैं। नहीं तो वो कहते हैं ना, उन्होंने बताया है कि ये वो जगह है जो बहुत हॉरर है, बहुत हो रहा है, लोग जाने से डरते हैं, लोग जाने ये से जो डरते 4-5 मंदिर दिखाए हैं ना, वो उन्होंने वही दिखाए हैं कि राज उन्होंने बताया कि ये वो जगह है जहाँ पे ऐसे काम होते हैं कि जहाँ पे लोगों की चीखों पुकार, इस तरह के ना हॉरर मामलात पेश आते हैं, हॉरर सीन्स होते हैं, तो इसी वजह से लोग बहुत कम जाते हैं। अब तो जितनी ज्यादा लोगों में, हाँ जितना ज्यादा लोगों में नॉलेज आ गया, मेरी समझ के मुताबिक तो बिल्कुल ही कम हो गए होंगे अब एग्जैक्टली पहले लोग इन चीजों पे बहुत बिलीव करते थे, लेकिन अब जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, नॉलेज आता जा रहा है, तो लोग इन चीजों पे कम बिलीव करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो करते हैं। अभी वो वीडियोस उन्हीं लोगों पे ही है। वो एक वीडियो उनके रिलीजन का मामला है, उनके रिलीजन का मामला, और रिलीजन सब सामने आता तो तब कुछ नजर नहीं आता, तब अपनी जान खून सब कुछ नजर नहीं आता। और वो जो कह रहे थे मतलब एक फेस्टिवल होता है जिसमें लोग इकट्ठे होते हैं, और मतलब जो जिनमें जिन होते हैं वो लोग इकट्ठे होते हैं, और मतलब वो चीखो पुकार चलती है 7 दिन शायद, और उसके अलावा कोई मंदिर में नहीं आता। तो यार मुझे बड़ा हॉरर सा लग रहा था ये, कि आप लोग बताएं, आप लोगों में से कौन कौन इन जगहों पे विजिट कर चुका है? बहुत कम लोग होंगे लेकिन कुछ तो होंगे, तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करते रहें और देखते रहें इनसाइड रिएक्शन। टेक केयर।